हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप सबका हनी राजा बुटीक पे। तो फ्रेंड, आज मैं कर रही हूँ सुबह सुबह ये कटिंग, क्योंकि आज ये कपड़े देने हैं, बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि कल की तीज है और यही पड़ा है हमारे पास काम पेंडिंग। और सुबह ये कपड़े जितने हो पाएंगे देखते हैं ये होएगा। और कटिंग करनी है आज, कटिंग पे भी टाइम लगेगा और फिर सिलने में भी टाइम लगेगा। जितना भी काम हो पाएगा उतना कर लेंगे। देखिए, मैं अभी तो कटिंग कर रही हूँ, उसके बाद सिलाई स्टार्ट करूँगी। और बताइए फ्रेंड, आप सब कैसे हो? बहुत दिनों बाद मेरी वीडियो आई है। वीडियो मतलब डल ही नहीं रही थी, काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डल रही थी, थोड़ा काम में भी व्यस्त थी। तो आज ये छोटा सा ब्लॉग यानी छोटी सी वीडियो बनाई है, तो देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा। अभी टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, वही चीज़ है कि हमें हिम्मत रखनी पड़ती है काम करने के लिए। काम करने के लिए थोड़ा सा ये है कि ये नहीं कि हाँ भाई इतना काम पड़ा है और टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है, तो हम कैसे कर पाएंगे। अभी देखिए, हम दो हैं तो दोनों मिलके करेंगे। इसकी जो है मैंने कटिंग कर ली थी, क्योंकि रात को मैं कई बार घर पे ले जाती हूँ कपड़े, तो ये कटिंग करके ले आई थी। बस एक ही हो पाई थी, क्योंकि घर में भी थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मतलब मैं कटिंग नहीं कर पाई थी। बस ये सलवार की कटिंग हो पाई थी। यही देख रही हूँ अभी इसका क्या क्या कटिंग हुआ है। अभी देखते हैं शाम तक कितना काम तैयार होगा। तो अभी इसकी जो कमीज है वो निकालूंगी, देखिएगा आप, और वो कटिंग करूँगी। अब मैं देखिए ये निकाल रही हूँ, ये जिसके जितने सूट है ये चीज़, मतलब ये अलग की है और ये अलग की, ऐसे दो दो सूट है, दो दो तीन तीन। तो अभी करूँगी, पहले ये एक तरफ रख दूँगी, क्योंकि एक जैसे सूट है, सब तीज के लिए सिलवा रहे हैं, है ना। तो ये अलग नाप है और वो अलग नाप है, तो इस तरीके से रखते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है मिक्स हो जाता है कई बार ना। तो देखिए, पहले मैं ये सूट कटिंग कर लूँगी, जो दो सूट अलग नाप के हैं पहले ये कटिंग करूँगी और यही बनाऊँगी, क्योंकि ये कल चाहिए, वो दो सूट, जो दो सूट हैं वो परसों चाहिए, है ना। तो पहले ये ही कटिंग कर लेंगे जो कल के लिए देने हैं, क्योंकि आजकल भाई तीज है तो हरा ग्रीन ये इसी तरह का चल रहा है। लेकिन ये प्रॉपर हरा वाला नहीं है, ग्रीन नहीं है पूरा, थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा है जैसे फिरोजी। तो मैंने कटिंग कर लिया और देखिए सूट बना भी दिए हैं। शाम हो चुकी है, एक सूट रहता है, इसकी बाजू रहती है लगाने के लिए। ये देखिए ये बन चुके हैं, बाकी सब रेडी हो चुका है, दोनों सूट रेडी हो गए हैं। अब हो गई है भाई शाम, अभी जाते हैं घर के लिए निकलेंगे। अभी मैं ये रख रही हूँ घर पे, इसकी तरपाई वगैरह हो जाएगी। तो सारा काम यहाँ पे नहीं कर सकते ना बैठ के, घर के लिए भी लेके जाना पड़ता है काम। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मैनेज करती हूँ दुकान और घर पे। क्या है, ये सूट रह गए हैं जो ये परसों देने हैं, तो इसकी भी कटिंग मैं घर पे कर लूँगी, वो तरपाई के लिए दे दूँगी। तो कल तीज है तो उसकी भी तैयारी करनी है ना। मेहंदी वगैरह लगानी है सब। अभी बहुत काम पड़ा है, देखना मेरा रात तक होएगा सारा काम। अभी मुझे रजिस्टर में एक एक चीज़ रख रही हूँ, कई बार रह जाती है दुकान से मतलब लेके जाने के लिए। कोई चीज़ रह जाए तो नाप भी चेक करना पड़ता है, किसके नाप के सूट लिए हैं, किसका नाप लिखा है, क्योंकि रजिस्टर भी कहीं लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, कोई चीज़ ना रह जाए। साड़ी के फॉल लगानी है, बहुत सारा काम होता है जो घर के लिए भी लेके जाना होता है और यहाँ भी करना होता है, तब जाके थोड़ा यह काम ख़त्म हो पाता है थोड़ा। अगर यहीं का सोचे कि दुकान पे कर लें तो फिर मुश्किल है हो पाना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ से जल्दी निकलना होता है और घर पे फिर हम चाहे रात के 11 बजे तक भी कटिंग कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा कटिंग का तो काम ख़त्म हो, सिलाई का तो चलो इमरजेंसी है, कई बार सिलाई भी करनी पड़ जाती है, लेकिन कटिंग का अधिकतर घर पे ही करना होता है। तो मैंने रख लिया है सारा सामान और निकलेंगे घर के लिए। फिर आपको दिखाऊंगी मेहंदी भी लगानी है, सारा ही काम करना पड़ा है अभी अगले दिन का यानी तीज का। तो चलिए चलते हैं, अब लगाते हैं मेहंदी। तो अभी सारा काम ख़त्म हो चुका है, तो देखिए रात को सारा काम ख़त्म हो चुका है। अब मैं बैठी हूँ फ्री टाइम में मेहंदी लगाने के लिए, है ना। मेहंदी लगा के भी दिखाऊंगी आपको कि मैंने कैसी मेहंदी लगाई है। मुझे ज़्यादा अच्छी मेहंदी लगानी नहीं आती, लेकिन जैसी भी है देख लेना आप। इस तरीके से मैंने मेहंदी लगाई है, ठीक है। ये इस तरीके से मेहंदी लगाई है तीज के लिए। अभी रात के बज रहे हैं 11:30, सब सो चुके हैं और मैं मेहंदी में व्यस्त हो रही हूँ, ठीक है देखिए ऐसी ज़िंदगी होती है टेलरों की, है ना। करना पड़ता है सारा, त्योहार भी, अपना भी, मशीन का भी,
सब कुछ देखना होता है। तो देखिए सुबह हो चुकी है, अब ये देखिए मेहंदी सूख गई है, झड़ गई है अपने आप में, ये सुबह सुबह की है। अभी मैं थोड़ा घर का काम करके झाड़ू वाड़ा करके फिर मंदिर जाऊंगी, नहा धो के मंदिर के लिए निकलेंगे। तो देखिए मैं हो गई हूँ रेडी नहा धोकर, और अब मैं मंदिर जाऊंगी। आपको आज मैं मंदिर भी दिखाऊंगी, अपने जो गांव का मंदिर है। तो हम मंदिर पहुंच चुके हैं, अभी सुबह के 5:30 बजे हैं, 5:30 बजे हैं। तो देखिए पहुंच गए हैं मंदिर। यहाँ पे अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन सुबह सुबह 4 बजे से काफ़ी भीड़ लग जाती है ना। आज तीज है तो हमने मत्था टेका, भोले बाबा को प्रणाम किया, भोले बाबा को प्रणाम किया और फिर चले जाएंगे घर के लिए। सुबह का काम भी करना होता है फिर, है ना। फिर यहाँ से जाके फिर घर की पूजा, अब ये मैंने घर में भी पूजा कर ली है, घर की पूजा का भी हो गया। अब सुबह का नाश्ता वगैरह देख के फिर हम तैयार होंगे तीज के लिए। ये छोटा सा ब्लॉग है। तो देखिए फ्रेंड मैं तैयार हो गई हूँ तीज के लिए, मतलब अब रेडी हो गए हैं तीज के लिए। अब जाएंगे घूमने, झूला झूलेंगे, या फिर मतलब आसपास के घर में जैसे जाते हैं मिल के सभी। तब तो ये देखिए मैं अपने गार्डन में आ गई थी, यहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटो करवाई और ये देख रही थी। ये हमारे मतलब अपने घर का ही गार्डन है, छोटा सा प्लॉट है, उसी में सारी चीज़ें लगा रखी हैं। तो ये मेरे हस्बैंड जी हैं, इनके साथ थोड़ी सी मस्ती चल रही थी। यहाँ पे हमने झूला झूला। तो आज का ब्लॉग कितना ही, आपको कैसा लगा बताना। हमारे यहाँ इस तरीके से तीज मनाते हैं। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, मतलब पहले तो बहुत ही ज़्यादा मनाते थे, झूला झूलते थे, वो डबल पैर जोड़ी करके ऐसे झूलते थे। अब अकेले अकेले ही झूलते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे झूला झूल रहे हैं। थैंक यू सभी का फुल वॉच करने के लिए।